अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ा हुआ है इसको रिकॉल करते हैं एक बार। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स चैप्टर 1 सेट्स में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन के लिए ये सिंबल आप यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए इसी का इन्वर्ट। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया था और एक लॉ हमने पिछले टॉपिक में देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम नया ऑपरेशन एक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करिए आपको दो सेट दिया हुआ है। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है, ये दो सेट हमें दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। ठीक, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए माइनस बी, या इसी को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है बुक में, ए माइनस बी। ये डिवाइड का सिंबल नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए माइनस बी। एंड डिफरेंस ऑफ बी एंड ए निकालना है हमें, बी माइनस ए। क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ बी एंड ए मीन्स बी माइनस ए। या इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, बी माइनस ए, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें निकालना है। डिफरेंस निकालना बहुत ही ईजी है, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना ईजी था, सेम वैसे ही। कैसे निकालेंगे डिफरेंस? देखिए, सपोज करिए पहला वाला हमें निकालना है, पहले ए माइनस बी हम निकालना चाहते हैं। तो ए माइनस बी इक्वल टू, पहले सेट ए लिखा हुआ है तो सेट ए लिख दीजिए, 1 2 3 4। फिर माइनस का साइन है, सेट बी लिख दीजिए 3 4 5 6। ठीक है, ये सेट ए माइनस बी हमने लिख दिया। अब ये निकलेगा कैसे? तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ सेट ए लिखा हुआ है, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको यहाँ सेट ए से रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? सेट ए सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको कहाँ से रिमूव करेंगे? पहले वाले सेट से। पहला वाला सेट क्या है यहाँ पे? ए। ठीक है, ए से वो चीज़ रिमूव कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 ये क्या है? कॉमन। तो इसके नीचे हमने एक हल्का सा अंडरलाइन कर दिया है। तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको कहाँ से निकालना हमें? पहले वाले सेट में, मीन्स सेट ए से इसको रिमूव कर देना है। तो कौन कौन सा देखिए एलिमेंट बचा हमारे पास? केवल दो एलिमेंट बचा, 1 और 2। यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। यही हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ए माइनस बी। यहाँ जो 5 और 6 बचा हुआ उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें करना क्या है? पहले वाले सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव कर देना। अब अगर इस पे ध्यान दीजिए तो ए माइनस बी जो ये निकला हुआ हमारा, वो बताइए किसका सबसेट है? ये सेट ए का सबसेट मिला या सेट बी का सबसेट मिला? किसका सबसेट मिला? तो हम देख रहे हैं कि इसमें सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए माइनस बी जो हमें मिलेगा वो ऑलवेज किसका सबसेट मिलेगा? सबसेट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है? बी माइनस ए। अब हमें क्या निकालना है? बी माइनस ए निकालना सेट। तो आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा ये। वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अब बी सेट लिख लो। बी सेट हो गया 3 4 5 6। इसमें से माइनस करना है कौन सा? सेट ए। सेट ए कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा? बी में से ए को माइनस करना है, मतलब सेट बी में से बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो कौन सा देखो कॉमन एलिमेंट है उसको अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, 3 और 4। ये क्या है? कॉमन एलिमेंट है, ये दोनों जगह पे है। अब इसको सेट बी में से, यहाँ पहला सेट सेट बी है तो सेट बी में से इसको रिमूव कर दीजिए 3 और 4 को। तो क्या बचा हमारा? 5 और 6। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। तो ये हमें मिल गया कौन सा सेट? सेट बी माइनस ए मिल गया। अब इसको अगर आप ध्यान दीजिए तो ये किसका सबसेट मिला आपको? तो यहाँ पहला सेट देखिए बी है ना, तो ये किसका सबसेट मिला? बी का। और ए माइनस बी में पहला सेट ए है, तो ये किसका सबसेट मिलेगा? सेट ए का सबसेट मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें निकाल लिया, a माइनस बी और b माइनस ए। अब अगर इसका वेन डायग्राम डिस्कस किया जाए दोनों का, तो देखिए वेन डायग्राम कैसा मिलता हमें। वेन डायग्राम आप जानते हैं सेट के लिए सर्किल यूज करते हैं, तो दो सेट हमने लिया, सेट ए और सेट बी, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। एलिमेंट्स को इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 4, ठीक है। तो ये कॉमन वाले मीन्स इंटरसेक्शन वाले में इसको इंडिकेट करिए, 3, 4 हो गया इंडिकेट इंटरसेक्शन में। अब सेट ए में देखिए, सेट ए में कौन सा एलिमेंट और बचा हुआ है, 1 और 2, इसको सेट ए वाले सर्किल में 1 और 2। तो सेट ए आपका कंप्लीट हो गया। वेन डायग्राम वाले पोर्शन में आपको बताया गया है कैसे हम वेन डायग्राम में चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 3, 4 हुआ, और 5 और 6 सेट बी में बचा हुआ है 5 और 6। ये आपका कंप्लीट हो गया वेन डायग्राम। अब हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं इसमें a माइनस बी। तो a माइनस बी को साइडेड करना पड़ेगा आपको, तो वो जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का वेन डायग्राम। a माइनस बी अगर देखिए तो 1, 2 आपको मिला हुआ है, मीन्स ये जो कॉमन एलिमेंट है उसको ना कलर करिए। कलर किसको करिए आप, कलर करिए सर्किल ए को इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ करके। सर्किल ए को कलर करिए इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ करके। ये जो साइडेड रीजन है वो हमें क्या बता रहा है, a माइनस बी बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप b माइनस ए निकाल लीजिए, बहुत ईजी है। वेन डायग्राम से वेन डायग्राम बनाइए, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पे इंडिकेट करिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, 4, और यहाँ 1, 2, और यहाँ पे 5, 6, ठीक है। पॉइंट तो वही सब है, सेट नहीं बदला है, वही सेट है हमारा, सेम सेट। हमें अब क्या इंडिकेट करना है, b माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए आप देखिए तो ये क्या है, 5, 6 आया। तो सर्किल बी आपको कलर करना है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ करके। यही जो मिलेगा आपको वो क्या बताएगा, b माइनस ए। ये साइडेड रीजन आपको क्या बता रहा है, b माइनस ए बता रहा है, ठीक है। क्लियर होगा, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा कि a माइनस बी वो a का सबसेट है, सर्किल a के अंदर है ना, तो a का सबसेट हुआ, और b माइनस ए सर्किल b के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, b का सबसेट हो गया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हो गया आपका। इसी टाइप से आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं a माइनस बी और b माइनस ए निकालने वाला, और उसका वेन डायग्राम भी आप इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए सेट ए हमने दिया 4, 6, 8, 10, और सेट बी हमने आपको दे दिया 1, 6, 8, 10, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने दे दिया, और मैं आपसे कह रहा हूँ a माइनस बी निकालो, तो वीडियो को पॉज करके निकाल लो फटाफट, और b माइनस ए निकालो, a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो। तो बहुत ही ईजी है, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी निकालना होगा, तो अब a में से b को माइनस करना है। a हो गया 4, 6, 8, 10, या इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास a और b लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, 6, 8, 10, 6, 8, 10, ये आपका हो गया कॉमन एलिमेंट। a माइनस बी निकालना है, तो सेट a का एलिमेंट आपको मिलेगा, कॉमन एलिमेंट रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ कितना मिला आपको, 4, ठीक है। ये किसका सबसेट हो गया, सेट a का। और b माइनस ए निकालना है, तो सेट b में से कॉमन एलिमेंट रिमूव करिए, 6, 8, 10 कॉमन एलिमेंट है, तो इसको रिमूव करेंगे, कौन सा एलिमेंट आपको मिला, 1, और ये किसका सबसेट है, b का, ठीक है। इसको लिखना हो लिखिए या मत लिखिए, आपको a माइनस बी, b माइनस ए निकालना है, a माइनस बी, b माइनस ए आपका निकल गया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या है, हेडिंग डाल लीजिए अब डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखा हमने क्या, उसको एक बार डिस्कस किया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में हमें मिल क्या रहा है, ये भी एक हमें सेट ही मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, एक सेट मिल रहा है। अगर ये माइनस बी की बात करें तो ऐसा सेट मिल रहा है जिसके एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। सेट ए के वे एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, या कहिए जो कॉमन नहीं है। और अगर b माइनस ए की बात करिए तो इसमें सेट b के ऐसे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं जो कॉमन नहीं है, या कहिए जो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं।
तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? सपोज कर लीजिए दो सेट हमें दिया हुआ है, एक ए है और एक बी। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। दो सेट हमने मान लिया, एक सेट ए और एक सेट बी। देन ए और बी दो सेट हो गया, तो हमें क्या अब डिस्कस करना है? डिफरेंस। देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी से डिनोट करेंगे, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ए माइनस बी पढ़ेंगे। और इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो भी देख लीजिए आप। डिनोटेड बाई ए माइनस बी, ये भी आपको क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए इज अ सेट। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी इज अ सेट। और इसके एलिमेंट बता दीजिए। कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसमें किसके एलिमेंट्स होंगे? सेट ए के एलिमेंट्स होंगे ना। दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, तो इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? सेट ए के वे सभी एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिख लिया जाए। दैट इज ए माइनस बी, हमें क्या मिल गया? ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स यक्स मिले आपको, सच दैट, किस टाइप का? एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट ए में तो वो बिलोंग करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। ये किसका सबसेट हो गया? ये हो गया सबसेट ऑफ ए। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। या इसी को दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर एक्स ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है कोई एक्स जो ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये माइनस बी है तो बी में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ एंड रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ क्या है? एंड। और अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? इसका रिवर्स मिल जाएगा। एक्स कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा ए माइनस बी का एलिमेंट। इसका वेन डायग्राम भी यहीं पे बना लीजिएगा। ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसा होगा? अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। ठीक, और ये हो गया सेट ए, ये हो गया बी। ए का पोर्शन कलर करिए इंटरसेक्शन वाला छोड़ के, तो ये आपको बताएगा ए माइनस बी। ये क्या बताएगा? ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एग्जाम्पल से आपने देख ही लिया हम ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। ये हो गया ए माइनस बी का डेफिनेशन। अब नोट में करके लिख लीजिए बी माइनस ए, या यही सिमिलरली करके लिख दे रहे हैं, सिमिलरली, या नोट में ही कर लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा? बी माइनस ए। बी माइनस ए भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसी टाइप से। बी माइनस ए में क्या होगा? किसके एलिमेंट्स होंगे? बी माइनस ए में सेट बी के वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नोट में नोट नंबर 1 हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बी माइनस ए। बी माइनस ए सेट क्या होगा? तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ऐसे एक्स आएंगे, एक्स सच दैट, जो किसके एलिमेंट होंगे? बी के। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। ठीक है, माइनस ए हो रहा है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ये किसका सबसेट होगा? तो ये सबसेट होगा सेट बी का। ये किसका सबसेट होगा? सेट बी का सबसेट होगा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। अगर एक्स कोई जनरल एलिमेंट आपने लिया बी माइनस ए सेट में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे भी एंड ही है,
और अगर ऐसा लिखा मिल रहा है कहीं पे x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वहाँ से लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b माइनस ए। ठीक है, इसका वेन डायग्राम ये भी बना लीजिएगा आप। तो b माइनस ए एक ऐसा सेट है जिसमें सेट बी के एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए में बिलोंग नहीं करते। ये ए हो गया, बी हो गया, हमें बी माइनस ए का वेन डायग्राम ड्रा करना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। कौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे आप, बी सर्किल का वो रीजन सेलेक्ट करोगे जिसमें इंटरसेक्शन ना आए। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला रीजन छोड़ करके सर्किल बी को कलर करना है। तो ये हो गया बी माइनस ए, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में ही ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया, दोनों चीज़ें हो गया क्लियर। अब नोट नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 2 में कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। नोट नंबर 2, किसी सेट ए में अगर सेम सेट माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसको बताइए। तो सेट ए में सेम सेट माइनस कर देंगे तो सभी एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। तो जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो यहाँ आपको क्या मिला, नल सेट। जैसे सेट ए अगर हमने लिया 1,2, 1,2 में 1,2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 और 2 दोनों रिमूव हो जाएगा, तो कोई एलिमेंट नहीं मिला। तो जब कोई एलिमेंट नहीं मिलता हमें तो हम कौन सा सेट लिखते हैं, नल सेट, है ना। तो a माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 5। नोट नंबर 3, अगर किसी सेट a में से 5 माइनस कर रहे हैं, नल सेट माइनस कर दें, किसी सेट ए में से नल सेट माइनस करेंगे, नल सेट में कोई एलिमेंट है नहीं तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा नहीं जो सेट ए से रिमूव हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सेट मिलेगा, है ना। क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ से सेट ए में से कोई एलिमेंट रिमूव नहीं होगा और आपको पूरा कंप्लीट सेट ए मिल जाएगा। नोट नंबर 4, a माइनस बी, अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, उसमें a माइनस बी निकाला था और b माइनस ए निकाला था। वहाँ पे हमने देखा था कि a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये दोनों सेट इक्वल मिला था हमें, तो हमने देखा था ये दोनों सेट इक्वल नहीं मिला था। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, जैसे हम लोग करते थे a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, है ना, ऑर्डर चेंज कर देते थे। इसको कौन सा लॉ बोलते थे हम लोग, कौन सा लॉ बोलते थे, तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इक्वल ना होने की वजह से कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। ठीक है, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आप बना सकते हैं जिसमें इक्वल आ जाए ये दोनों चीज़ें। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब इसके बाद ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट जंप करा देंगे, a माइनस बी माइनस सी, मीन्स नॉट फॉलो, ये आप लिख लीजिएगा, नॉट फॉलो, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता इन जनरल। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिसको आपको याद रखना है इस केस में। और एक और प्रॉपर्टी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ लेंगे तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी डिफरेंस ऑफ सेट्स से रिलेटेड। डिफरेंस ऑफ सेट्स में एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका लेट सेट ए इक्वल टू, सपोज करिए आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सी सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सेट ए दिया हुआ है आपको, और आपको सेट बी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सी सच दैट x टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, C मीन्स है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। C क्या है हमारा यहाँ पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमें क्या क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन हमारा है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं सेट हमारा किस में दिया हुआ है, सेट हमारा दिया हुआ है सेट बुल्डर फॉर्म में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसका आंसर स्टार्ट करिए,
और सेट ए को आप क्या काम करिए, सेट ए को बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिला, -1 और +1। क्या क्या मिला, -1 और +1, और -1 +1 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दो एलिमेंट हमें मिल गया सेट ए में। ठीक, ये प्रॉब्लम मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ जब यूनियन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी याद होगा। x⁴ इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करेंगे तो x⁴ 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, -1 इक्वल टू 0, और 1 को लिख सकते हैं आप 1⁴। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला याद होगा आपको, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, a⁴ माइनस b⁴ का फार्मूला। क्या है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a² प्लस b²। ये फार्मूला है, याद नहीं है तो इसको डिराइव करने का वही तरीका है, a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में a² माइनस b² हो जाएगा, a² प्लस b² हो जाएगा, a² माइनस b² को फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आपको मिल जाता है। ठीक है, वैसे ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, आप 11th क्लास में पहुंच गए हैं, 9th का ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू c सच दैट एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में हो गया x² प्लस a² प्लस b² है, तो x² प्लस 1², और 1² की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हम 1² आप लिख सकते हैं, 1² की वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिया गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू c, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, कितना मिला, x की वैल्यू 1 r, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए -1 r, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो x² इक्वल टू क्या हो गया -1, और x² इक्वल टू -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा x बिलोंग्स टू c सच दैट x की वैल्यू हो गया देखिए 1 r -1 r, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। और एक चीज़ आपको पढ़ाया गया है, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो आई सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू कौन कौन सा मिल गया, -1 1 आई एंड -i, या इसको आप सही तरीके से लिख लो -1 -i 1 i। ठीक है, ये हो गया सेट बी। अब हमें निकालना क्या था, a माइनस बी निकालना था, तो a माइनस बी निकाल लीजिए। अब a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ए लिख दीजिए, -1 का 1 है, माइनस करना इसमें सेट बी, -1 -i 1 i, इसको माइनस कर दीजिए। अब कॉमन देख लीजिए, यहाँ देखिए -1 और 1 दोनों कॉमन है, तो इस सेट में से दोनों रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों रिमूव हो जाएगा तो कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा सेट हमें मिल गया, नल सेट। कौन सा सेट मिल गया, नल सेट। अब b माइनस ए निकाल लीजिए। अब आप क्या निकाल लीजिए, b माइनस ए। तो b माइनस ए निकालने के लिए सेट b लिखिए, -1 -i और 1 i, माइनस सेट ए लिख लीजिए 1 एंड -1। अब b माइनस ए निकालेंगे, यहाँ रिमूव करिए कॉमन एलिमेंट्स को, -1 और 1 कॉमन एलिमेंट है, ये रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, मिला हमें -i, i, ये हमें मिल गया b माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी निकल गया, b माइनस ए, दोनों चीज़ें निकल गया। अब एक चीज़ और आज डिस्कस करेंगे हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, आई होप आपके समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में
इसका पहले डेफिनीसन देखते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे। डेफिनीसन बहुत ही ईजी है। डेफिनीसन में क्या है, अभी हम लोगों ने दो चीज़ें निकालना सीखा है। कौन कौन सा? a माइनस बी निकालना सीख गए, और क्या निकालना सीख गए? b माइनस ए। ठीक है, दो चीज़ें निकालना सीख गए। अब इन्हीं को यूनियन करा लेंगे, इन्हीं दोनों सेट को हम क्या करा लेंगे? यूनियन, मतलब कंबाइंड कर लेंगे, तो हमें कौन सा सेट मिल जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको कहीं कंपटीशन वगैरह में देखने को मिल जाता है। a माइनस बी, बी माइनस ए, ये दिया हुआ है, तो इसका यूनियन करा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको डिनोट करेंगे a, ये देखिए एक सिंबल यूज हो रहा है डेल्टा। ये कौन सा सिंबल है? डेल्टा। जैसे ट्रायंगल होता है छोटा सा, वैसे बनाना आपको। a डेल्टा b, इसको पढ़ेंगे भी आप क्या? a डेल्टा b, या आप पढ़िए a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। इसी को लिख दिया जाए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका हेडिंग, और लिखिए इसमें लेट a एंड b बी टू सेट्स। सपोज कर लीजिए आपको दो सेट दिया हुआ है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? a डेल्टा b। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका है a डेल्टा b, या आप पढ़िए वैसे ही सिंपल a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो ये क्या होगा? इज अ सेट। ये क्या है? इज अ सेट डिफाइंड कैसे होगा ये? इसको डिफाइंड कर लेते हैं। यही है इसका डेफिनेशन, इसी को लिख दीजिए। a सिमेट्रिक डिफरेंस b या a डेल्टा b इक्वल टू, कैसे मिलेगा ये आपको? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, एक और इसका डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन और है। कौन सा? इसको वेन डायग्राम से पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। a माइनस बी और b माइनस ए को इंडिकेट कर लीजिए वेन डायग्राम में, ये आप इंडिकेट करना समझ ही गए हो। a माइनस बी सर्किल ए वाला पोर्शन इंटरसेक्शन छोड़ के, और b माइनस ए, ये हो गया आपका b माइनस ए, है ना। ये आपको क्या बता रहा है? a माइनस बी, और ये वाला आपको क्या बता रहा है? b माइनस ए। और ये जो ओवरऑल डायग्राम बन गया वो क्या हो गया? a सिमेट्रिक डिफरेंस b, या आप कहिए a डेल्टा b का डायग्राम हो गया। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस b का डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम लोग पूरा कलर करते, अगर हम लोग दोनों सर्किल को कलर कर देते, तो बताइए वो हमें क्या बताता है? तो ये बताइए क्या बताएगा हमें? अगर दोनों सर्किल को साइडेड किया जाए तो आपको पता है ये हमें बताता है A यूनियन B। क्या बताता है? A यूनियन B। और अगर इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया जाए, ये इंटरसेक्शन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन, इसको माइनस कर दिया जाए, तो आप देख रहे हैं हमें सेम वही वाला वेन डायग्राम मिल रहा है जो सिमेट्रिक डिफरेंस A एंड B का है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गया क्या? इक्वल। तो यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिला। क्या मिला सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन? A यूनियन B में से माइनस कर दीजिए A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B में से क्या माइनस करिए? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम आप बना लीजिएगा A सिमेट्रिक डिफरेंस B का या A डेल्टा B का, और यहाँ से हो गया डेफिनेशन आपका कंप्लीट। तो डेफिनेशन में आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल अगर किया जाए, सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और सेट बी हमें दिया हुआ है 3 4 5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। हमें क्या निकालना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल्टा बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब a माइनस बी निकालना हम जानते हैं,
कॉमन एलिमेंट को इंडिकेट कर लीजिए दोनों जगह पे। 3 यहाँ कॉमन है, अंडरलाइन कर दिया हमने। हमें a माइनस बी निकालना है तो सेट ए को पकड़िए और इसमें से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करिए, तो कौन सा सेट बचा आपके पास? 1, 2। ये हो गया a माइनस बी। बहुत सिंपल है। यूनियन b माइनस ए। अब b में से a को माइनस करना, b सेट को पकड़िए, कॉमन एलिमेंट को रिमूव करिए, क्या बचा? 4, 5। ये हो गया b माइनस ए, दोनों निकल गया। अब इसको यूनियन करना है, मीन्स एलिमेंट को कंबाइन करना है, तो ये कंबाइन कर लीजिए 1, 2, 4, 5। ये आपको मिल गया एसिमेट्रिक डिफरेंस b। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। एसिमेट्रिक डिफरेंस का दूसरा फार्मूला अगर लगाओ, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b वाला, तो a यूनियन b पहले आपको निकालना पड़ेगा। a यूनियन b का मतलब हम लोग जानते हैं दोनों के एलिमेंट कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड कर लो, कितना हुआ? 1, 2, 3, और यहाँ 3 तो 2 बार लिखेंगे आप नहीं, 4, 5, ये बन गया। और a इंटरसेक्शन b देखो, कॉमन एलिमेंट देखो, कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3। अब इसमें से 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करोगे यहाँ से तो ये कितना बचेगा? 1, 2, 4, 5। आप देख रहे हैं दोनों जगह से सेम वैल्यू मिल रहा हमें, तो कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये हमारा हो गया कंप्लीट। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का हमने क्या फार्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या हम यूज करेंगे a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक यहीं पे कर देंगे हम लोग फिनिश। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस हमें निकालना है, सिंपल सा सेट दिया हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सपोज करो सेट ए हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, सेट बी हमें दिया हुआ है 3, 4, 5, और सेट सी हमें दिया हुआ है 3, 7, 8। ठीक है, 3 सेट दिया हुआ हमें, और हमसे पूछा जा रहा है a माइनस बी माइनस सी निकालिए। हमसे क्या पूछा गया? a माइनस बी माइनस सी निकालिए। तो जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? b माइनस सी निकालेंगे। सेट ए की जगह सेट ए आप लिख सकते हो, कितना है? 1, 2, 3 माइनस, और b माइनस सी आप निकाल लो। b माइनस सी कैसे निकलेगा? b और c में कॉमन एलिमेंट देख लो। कॉमन एलिमेंट कितना दिखा आपको? उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, 3 दिखा। अब देखो b में से c को माइनस करना, तो b को होल्ड करो, b को होल्ड किया गया। 3 को रिमूव करो, कॉमन एलिमेंट है, 3 रिमूव हो गया, 4 और 5। केवल कौन कौन से एलिमेंट मिले आपको? 4 और 5, 4, 5। तो a माइनस 1, 2, 3 में से माइनस हो गया 4, 5। तो बताइए अब क्या करना पड़ेगा? अब इस सेट में से 4, 5 जो दूसरा सेट है उसको माइनस करना है। तो कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको सेम सेट ए मिल जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारा हो गया a माइनस बी माइनस सी। अगर यही चीज़ हमसे पूछा जाता a माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट लगा देता माइनस सी, तब क्या करना पड़ेगा? पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा, और a माइनस बी हम निकालना जानते हैं। अब a और b में कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट कितना दिखा हमें? 3। सेट ए में से b को माइनस करिए, सेट ए को होल्ड करिए, पहला सेट ए है ना, इसको होल्ड करिए, 3 रिमूव कर दीजिए, कितना मिला हमें? यहाँ मिल गया 1, 2, और इसमें से c सेट माइनस करना। c सेट कौन सा है? 3, 7, 8। अब 1, 2 और 3, 7, 8 इसमें कॉमन एलिमेंट देखिए तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, मीन्स एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप 3 सेट पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। आज का हमारा यही वीडियो लेक्चर फिनिश हुआ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो उसको एक बार रिकॉल करते हैं। क्या क्या पढ़ा? डिफरेंस ऑफ सेट्स, हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, उसका वेन डायग्राम पढ़ा, उसको हमने समझा निकालेंगे कैसे। अब हम a माइनस बी और b माइनस ए ईजिली निकाल सकते हैं। अगर हमें सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को a डेल्टा b से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा क्या था? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए,
या आप कहिए A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।